दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति की और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की राजनीति की। क्या हरियाणा कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हरियाणा कांग्रेस जो पिछले लंबे समय से यानी कि 9 साल से 2 धड़ों में बटी दिखाई देती है, क्या वो धड़े प्रॉपर बनने जा रहे हैं? क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अंदर कोई बड़ी फूट होने जा रही है? क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस बिखराव की तरफ बढ़ रही है? क्या सीधे सीधे कहें तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या वो कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना सकते हैं? जी हाँ, ये सवाल बहुत तेज़ी से इस समय खासकर हरियाणा प्रदेश के तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्थान पर SRK यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण, ये जो गुट है कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का जो ग्रुप बना है, जो तिगड़ी आजकल हम साथ साथ है के अंदाज में इकट्ठी दिखती है, वो क्या बड़ी चुनौती बन रहे हैं हुड्डा जी के लिए? और क्या उस चुनौती को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कांग्रेस छोड़ सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज चंडीगढ़ से लेकर के सचिवालय के गलियारों से लेकर के और गांव की चौपाल तक आज ये चर्चा का विषय है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ऐसी चर्चाएं 2019 के चुनाव से भी पहले चली थी। जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी कई इस प्रकार की चर्चाएं थी कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बना सकते हैं। 2019 तो निकल गया और 2019 के बाद अब 2024 भी आ गया और इस 2024 के अंदर पहले लोकसभा का चुनाव होगा और फिर विधानसभा का चुनाव होगा। और हरियाणा के अंदर चुनाव को लेकर के खासकर कांग्रेस में बहुत जोर से तैयारियां हैं। एक तरफ जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गाए बगाए समय समय पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ये बयान देते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भावी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो उनके बयान के जवाब में कभी सुरजेवाला, कभी शैलजा और कभी किरण चौधरी, आपको ध्यान होगा कुमारी शैलजा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर उदय भान जी को किसने ये राइट दे दिया कि वो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दें। और अब भिवानी के अंदर किरण चौधरी जब अपना प्रदर्शन कर रही थी तो उस प्रदर्शन के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, तो किरण चौधरी ने जवाब में ये कहा था कि मंशा तो उनकी यही है शायद, लेकिन होगा वो जिसे आला कमान चाहेगा, जिसे जनता चाहेगी। जनता किसे चाहेगी ये तो जनता देख भी चुकी है। 2005 के अंदर जब जनता ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर उस समय चौधरी भजन लाल के नाम पे वोट दिया था, लेकिन आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहा था और हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे। 10 साल तक हुड्डा की वजारत रही थी। तो जनता किसे चाहेगी ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस का आला कमान, यदि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है, सत्ता मिलती है, तो क्या उस स्थिति में कांग्रेस का आला कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहेगा या तिगड्डी जो तीसरी चलती है उसमें से कोई नेता सामने आएगा? ये टीस, ये पीड़ा, ये चुभन हुड्डा साहब के मन में भी है। हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों हिमाचल की वादियों में थे, आज से लगभग 3 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उस समय वहाँ पर जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कुलदीप शर्मा भी थे और जो हुड्डा गुट के कई नेता वहाँ थे। तो हुड्डा साहब के मन से टीस निकली थी जो उनके मन में कहीं है कि जाने क्यों कांग्रेस आला कमान उनको नेतृत्व नहीं दे रहा। और जब ये टीस बाहर आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो मन में छुपी हुई बात है वो बाहर आनी शुरू हो गई हैं। और अब पिछले कुछ लगभग 1 पखवाड़े से ये चर्चाएं बहुत तेज हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाकई कांग्रेस में रह कर के कुछ उलझन महसूस कर रहे हैं या खुद को जितनी उनको उम्मीद थी वो उतना नहीं पा रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि जनता के नज़रिए से, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज अधिकांश नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। चाहे वो कांग्रेस विधायक दल के हैं, यानी कि 30 विधायकों में से मिनिमम 20 विधायक तो केवल अकेले हुड्डा जी के साथ में हैं। और अगर नेता कार्यकर्ताओं की बात करें तो बड़ी संख्या में जो नेता आज कांग्रेस में जा भी रहे हैं, उनमें भी काफ़ी संख्या में नेता वो हुड्डा जी के साथ जा रहे हैं। लेकिन या तो कुछ कांग्रेस आला कमान की मजबूरी है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूरी है। आखिर ऐसा क्या है कि जिसके चलते जो नेतृत्व मिलने की बात अगर नहीं हो रही तो कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके गुट के नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सामने आने लगी है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि क्या हरियाणा के अंदर जिस प्रकार 2019 के चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल जो सत्ता के मुहाने पे खड़ी हुई थी, वहाँ से टूट करके जेजेपी अलग हुई और उस स्थिति में जेजेपी के विधायक बने और जेजेपी भागीदार हो गई सरकार के अंदर, तो क्या अब कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा गुल खिल सकता है? क्या कांग्रेस के अंदर हुड्डा ऐसा कोई गुल खिला सकते हैं? क्या वो कांग्रेस से अलग हो सकते हैं?
आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आखिर आप क्या सोचते हैं और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो उनका वजूद क्या रहेगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।